हेलो ट्रेडर्स, सीक्रेट इंडेक्स स्कैल्पर चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू स्टार्ट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। ट्रेडर्स, मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले या ट्रेडिंग फील्ड में आने से पहले हमें 3 एलिमेंट का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है मिस्टेक्स, दूसरा प्लान और तीसरा माइंडसेट। आज के वीडियो में हम इन्हीं 3 टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे मिस्टेक्स। मिस्टेक्स जो हम ट्रेडर्स करते हैं वो क्या है? वांट टू बिकम रिच इंस्टेंटली, हमें जल्दी से अमीर बनना है। मार्केट में जैसे हम आए और हमें कल हम आए और आज से हमें अमीर बन जाना है, आज से हम पैसा छापने लगेंगे दे दिन दिन। बट ट्रेडर्स ऐसा नहीं होता। दूसरी गलती क्या होती है हमारी? हम 10,000 लेके आते हैं और हम सोचते हैं बस इसको 10,000 से हम 1 लाख बना दें। ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर कोई आपको बता रहा है कि ये 10,000 से आप 1 लाख बना रहे हो, वो जस्ट आपको बेवकूफ़ बना रहा है। कभी भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, 10,000 से आप 15,000 बना सकते हो, 10,000 से आप 12,000 बना सकते हो, 10,000 से आप 20,000 बना सकते हो, बट 10,000 से कभी आप 1 लाख रुपया नहीं बना सकते हो। तीसरा पॉइंट है मिस्टेक्स के अंदर ही, नो सफिशिएंट नॉलेज अबाउट प्राइस। हम मार्केट में आए, कल आए और आज हमें कुछ पता नहीं है, बट हमें बस ट्रेडिंग करना है क्योंकि बगल वाला अमीर बन रहा है, बगल वाला पैसे छाप रहा है तो मुझे भी छापना है। बट बगल वाले की मेहनत तो देखो, उसने कितना मेहनत किया, उसने कितना मार्केट को दिया है, वो आपको चेक करना, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें सीखना नहीं है, बस यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया, उसमें किसी ने एक स्ट्रैटेजी लगा दिया, आए और बस लग गए उस स्ट्रैटेजी में। नो, आपके पास अपना स्ट्रैटेजी होना चाहिए, अपना माइंडसेट, अपना स्किल होना चाहिए। उसने, सामने वाले ने जो स्ट्रैटेजी आपको बताई है, उस स्ट्रैटेजी में उसका क्या माइंडसेट है, उसका क्या लॉजिक है, वो आपको समझना पड़ेगा। वो बिना समझे आप उस चीज़ को लगाएंगे तो आपको कोई भी स्ट्रैटेजी कभी भी काम नहीं करेगी। इसमें है फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन। आपने कोई स्ट्रैटेजी, ठीक है, मान लिया आपने सब कुछ सीख लिया, आपने स्ट्रैटेजी भी बना ली, लेकिन आपको अपने स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट नहीं है, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस चीज़ पे आपको कंसंट्रेशन नहीं है, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएगी। एवरेज लॉस एंड बुक प्रॉफिट अर्ली, एवरेज लॉस एंड बुक प्रॉफिट अर्ली। इसमें क्या होता है, ये पॉइंट मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है, इसके पीछे एक रीज़न है। ठीक है, हमारे पास सब कुछ है, बट हम ट्रेड कर रहे हैं, आज हमने ट्रेड किया और हमें जैसे लॉस होने लगा, हम सोचा अच्छा ठीक है और नीचे जाए ना, मैं एवरेज कर लेता हूँ, 1 लॉट और बाय कर लिया, 2 लॉट और बाय कर लिया, हमारा एवरेज प्राइस कम हो गया। एवरेज लॉस कभी नहीं करना है। लॉस जा रहा है, आप तुरंत लॉस को कट कीजिए और निकल जाइए। और बुक प्रॉफिट अर्ली, जब हमारा प्रॉफिट होता है हम प्रॉफिट तुरंत बुक कर लेते हैं, लॉस में बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में जल्दी निकल जाते हैं। अब इन सब चीज़ों के बाद हम ये काम नहीं करते। नॉट जर्नलिंग द ट्रेड, जो भी आपकी गलतियाँ हुई है, जो भी आपने ट्रेड लिया, उसको आपको जर्नल करना बहुत ज़रूरी है, उसको आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। सबसे लास्ट मिस्टेक क्या करते हैं हम? ऑप्शन ट्रेडिंग बिफोर नोइंग द मार्केट डायनेमिक्स। मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में आ जाते हैं, आते ही ना हमें कैंडल का ज्ञान है, ना हमें स्टॉक्स का ज्ञान है, ना हमें प्राइस का ज्ञान है, ना हमें टेक्निकल का ज्ञान है, ना फंडामेंटल का ज्ञान है, बस सीधा आए, स्ट्रेटजी लेके आए और ऑप्शन ट्रेडिंग आज से चालू। ये सबसे बड़ी गलती है। मैं ये नहीं बोलता फ्रेंड्स कि ऑप्शन ट्रेडिंग गलत है, ऑप्शन ट्रेडिंग से लोगों ने बहुत पैसे कमाए, बट आपको उसका सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ट्रेडर्स, मेरे चैनल पे आपको CPR, कैमरेला इंडिकेटर के द्वारा स्कैल्पिंग की वीडियो मिलेगी जो एक एक करके आएगी। इसमें मैंने मार्केट के 7 साल जो सीखा है ना मार्केट में, वह सब आपको सिखाऊंगा। तो कृपया जो भी वीडियो आ रहे हैं उसको आप पूरा देखें, और मैं बोलूँगा कि आप उन वीडियोस को नोट करें। आप नोटबुक और पेन लेके बैठें और उन वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट करें। चाहिए तो आपको अगर वीडियो की PDF चाहिए तो मैं वो PDF भी लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बट प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखें और उसको समझें। वीडियो स्किप करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चाहे आप कहीं पे भी कोई से भी वीडियो देख लो, कोई भी टीचर से सीख लो, नो इशू, बट आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो, या पूरा नहीं देखेंगे तो।
तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ प्लान। अब प्लान क्या करना है हमें, गलतियां हमें समझ में आ गई, अच्छा ये चीज़ें, ये ट्रेडर्स ये गलतियां करते हैं, ठीक है, इन गलतियों को हम ठीक कैसे करेंगे, हमारा प्लान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मैं बिगनर्स न्यू बाइज की बात करूँ, जिनके पास है वेल एंड गुड, जिनके पास नहीं है या जो अभी प्लान कर रहे हैं उनके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट आप ऐसे ब्रोकर के साथ खोलें जिसका ब्रोकर अकाउंट है वो कभी स्लो ना हो, वो स्टक ना हो। बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनका आपने ऑर्डर पंच किया और बाद में आप एग्जिट नहीं कर पाते। सो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद आएगा दूसरा, हमें पॉइंट पे क्या ध्यान देना है, टेक्निकल सीखना है। टेक्निकल सीखना, टेक्निकल में आपको कैंडल स्टिक सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, चार्ट पैटर्न सीखना है, ठीक है, चार्ट पैटर्न सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, इंडिकेटर सीखना है। इंडिकेटर में लीडिंग इंडिकेटर सीखना है, जो मैं आपको बताऊंगा इस चैनल पे। आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर पे ध्यान देना है, ओनली 2 इंडिकेटर्स। वो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आपको इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको एक एक करके बेसिक टू एडवांस में सारी चीज़ें सिखाऊंगा। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है, इसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, वो धीरे धीरे अगले अगले वीडियोस में आती रहेंगी, वो आपको बताएंगे। एक हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसमें ट्रेडिंग प्लान भी रहेगा कि कब लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है, किस दिन लेना है, किस दिन नहीं लेना है, कहाँ पे मार्केट खुले तो नहीं लेना है, कहाँ पे मार्केट खुले तो लेना है। ये सब सारी चीज़ें इस प्लान के थ्रू रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो भी हम ट्रेड लेंगे चाहे वो 2 रुपये से ही हम शुरू क्यों ना करें, उस ट्रेड को जर्नल करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने हर एक स्लाइड में इसीलिए लिखा है कि बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें जब तक हमारी गलतियों का पता नहीं चलेगा, जब तक हम क्या प्लान बनाएंगे। कहते हैं ना कि इतिहास से हर कोई सीखता है। ट्रेड जर्नलिंग योर ट्रेड इज़ योर इतिहास, यह आपका इतिहास है। आप इसी इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे और आपको पता चलेगा कि आपने क्या गलतियाँ की है, अब इसको हमें कैसे करेक्ट करना है। ये सब चीज़ें हम प्लान के तहत करेंगे। चलिए अब तीसरा टॉपिक है माइंडसेट। एक ट्रेडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए। ट्रेडिंग तो हर कोई कर लेता है, या मार्केट में तो हर कोई आ जाता है, बट हमें करना क्या है, कैसे करना है। गलतियां सीख लिया हमने, प्लान बना लिया, लेकिन उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है, वो चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको अपना इमोशन कंट्रोल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इमोशन कंट्रोल करना है आपको। आपने कोई ट्रेड लिया, वो ऊपर जा रहा है, आपने सी बाय किया, आपका ट्रेड ऊपर जा रहा है, यार हैप्पी। बट जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे आया, आप यहाँ पे सैड हो गए, आप यहाँ पे दुखी हो गए। नो, कंट्रोल योर इमोशन। आपको अपने स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट होना चाहिए, स्ट्रैटेजी पे ट्रस्ट होना चाहिए आपको। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, लॉस होगा आपको, बट आपको ट्रस्ट होना चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी पे। आपको ट्रेडिंग का एडिक्शन नहीं आना चाहिए। आपका मार्केट 9 बजे खुला, 9 बजे खुला और 3:15 को बंद हो गया, आप अपना लैपटॉप बंद करो, ट्रेडिंग सिस्टम को बंद करो और फ्रेश एयर लेने के लिए जाओ। आपको जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ हो उससे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट लॉस नो माइंड। आप बस जाओ, आप बैठे रहोगे, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेगी, फिर आप क्या है ना, आप आगे आगे आने वाली चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे पाओगे। तीसरा पॉइंट है नेवर स्टॉप लर्निंग। आपको सीखना छोड़ना नहीं है।
बी ए स्टूडेंट ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर जिस दिन आपको ये बातें समझ में आ जाएगी ना कि आप स्टॉक मार्केट के स्टूडेंट हो, उस दिन आप ये इस बात को कभी नहीं छोड़ोगे। जैसे एक स्टूडेंट हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है, वैसे ही आपको हर दिन कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से सीखना है। हर दिन आपको चार्ट देखना है, चार्ट देखना है बिफोर स्लीपिंग, बिफोर स्लीपिंग, चार्ट सीइंग बिफोर स्लीपिंग। आपको हर दिन चार्ट देखना है। आपको अपने ट्रेड में फोकस्ड रहना है। ये नहीं कि आप ट्रेड ले लिया आपने और आपको कुछ काम आ गया, ठीक है स्टॉप लॉस लगा के हम चल देते हैं, नो। वो जब प्रो वो काम, ये प्रो ट्रेडर्स का काम होता है। आप अपने ट्रेड में बैठे रहेंगे एट द टाइम ऑफ स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग पे आप बैठे रहेंगे। आपको डिसिप्लिन के साथ बैठना। आपका ट्रेड में आपको 10 पॉइंट्स मिला, आउट, नो वेट, वेट नहीं करना, लालच नहीं करना, बिल्कुल भी लालच नहीं करना। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हिसाब से काम करना। जैसे ही आगे आपका ट्रेड हो गया, ख़त्म हो गया, आउट। आपको अपने ट्रेडिंग प्लान से स्टिक होकर रहना। आपने एक प्लान बनाया कि मुझे यहाँ पे एंटर करना है और यहाँ पे निकलना है, स्टिक टू दैट, स्टिक टू दैट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जर्नल योर ट्रेड्स। मैं बार बार ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप इतिहास नहीं बनाओगे, जब तक अपने ट्रेड को जर्नल नहीं करोगे, जब तक आपके ट्रेड को लिखोगे नहीं, इमोशंस को लिखोगे नहीं, जब तक आप अपनी गलतियों को कभी भी बदल नहीं सकते हो, कभी भी ठीक नहीं कर सकते हो। आपको अपनी गलतियों को बदलना है। आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है, कुछ ना कुछ अपनी स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि मार्केट हर दिन चेंज होता है। मार्केट कभी एक नहीं होता, मार्केट हर दिन चेंज होता रहता है। सो आपको धीरे 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 ऐसे धीरे धीरे सीखना है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, और आगे आने वाले टॉपिक्स में हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। उसमें कैंडल स्टिक्स पैटर्न होंगे, कैंडल स्टिक्स होंगे, इंडिकेटर्स होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा, वॉल्यूम भी थोड़ा सिखाऊंगा मैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो कृपया आप वीडियो को हमेशा पूरा देखें और एक कॉपी और पेन में नोट करें। थैंक यू सो मच।